हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 4 जून के एडिटोरियल की। टाइटल है डिजिटल टैक्स टसल्स। और ये आर्टिकल हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको कि 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं, एक आशीष क्लासेस इंग्लिश, एक आशीष क्लासेस। आशीष क्लासेस इंग्लिश पर एडिटोरियल का बैच जो हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं वो अवेलेबल है। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आपको क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच भी वहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो आशीष क्लासेस न्यू एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे ग्रामर का बैच है, वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन का बैच मिलेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, और साथ में जो न्यू वर्ड की ई बुक है जनवरी फरवरी मार्च के एडिटोरियल वर्ड्स वो आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो फाइनेंशियल आर्टिकल है। तो निश्चित रूप से हम फाइनेंशियल आर्टिकल जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जरूरत आपको नहीं होगी यहाँ पे। और साथ में एडिटोरियल के जो वर्ड्स होते हैं, पिछले सेशंस के वर्ड्स हैं, वो भी हम रिवीजन करते हैं एंड में। और एक नया स्टेप भी मैंने लिया था 2-3 दिन पहले कि कुछ ब्लैंक्स आपको मिलते हैं, उन ब्लैंक्स के पीछे दिए गए वर्ड्स में से पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान कर, वर्ड के मीनिंग को पहचान कर आपको फिलअप करना होता है। ये चीज़ें जो है क्लोज टेस्ट में आपको हेल्प करेंगी। तो पूरा सेशन देखिएगा। अगर आप पूरा सेशन नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। 2-4-5 मिनट के देखने आए हो तो अभी देखना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरा सेशन देखें, हर बात को सुने, हर छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें और उसको अगले सेशन में आने से पहले रिवाइज करके आएँ। और अगर आप चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो तो आप चैनल के लिए एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और बच्चे भी जुड़ें और चैनल भी ग्रो हो और बच्चों को भी हेल्प मिले इस चीज़ से। डिजिटल टैक्स टसल्स में एक वर्ड दे रखा आपको, टसल्स। टसल्स का मतलब होता है फाइट, टसल्स का मतलब होता है बैटल, टसल्स का मतलब होता है, ये प्लूरल दे रखा टसल्स वैसे, और एक इसका मतलब होता है स्कर्मिश। झगड़े को, लड़ाई को बोलते हैं टसल। डिजिटल टैक्स टसल मतलब डिजिटल टैक्स की लड़ाई है। ये क्या है, आर्टिकल किस बारे में है? तो देखो, भारत समेत कुछ देश हैं, टर्की है, फ्रांस है, इटली है, इन जैसे देशों ने क्या कर रखा है, ऑस्ट्रिया है। तो इन देशों ने डिजिटल टैक्स लेते हैं, ये लोग वसूलते हैं। भारत तो खैर 2% ही टैक्स लेता है डिजिटल टैक्स के नाम पर। डिजिटल टैक्स मतलब जो भी डिजिटल कंटेंट हैं उन पर टैक्स लगता है। जैसे कि अमेरिका जो है प्रभावित है इस चीज़ से, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा, जैसे गूगल है या फेसबुक है, ये सब अमेरिका में है, सिलिकॉन वैली में है जो कि एक टेक हब है। तो सबसे अधिक अमेरिका प्रभावित होता है इससे। तो अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका अब बदला लेने की सोच रहा है कि जो देश अमेरिकन कंपनी से डिजिटल टैक्स वसूल रहे हैं, तो अमेरिका कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम भी तुमसे बदला लेंगे। हालांकि ये ट्रंप प्रशासन की नीति थी, अब बाइडेन प्रशासन जो है वो भी ऐसा स्टेप उठा रहा है। हालांकि इन्होंने कुछ समय के लिए इस चीज़ को सस्पेंड कर दिया है, वरना इन्होंने कहा कि अब 25% तक टैक्स लेंगे। इंपोर्ट टैक्स, टैरिफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो वसूला जाएगा आपसे। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया गया है कि चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है तो बाद में निर्णय कर लेंगे। लेकिन ये दर्शा दिया है कि अगर तुम हमसे डिजिटल टैक्स लोगे तो हम भी तुमसे, तुम्हारे द्वारा जो हमारा सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा और हम लोग जिस पर इंपोर्ट करेंगे उस पर आपका टैरिफ जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। ये अमेरिका ने अपने इरादे, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इस बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। और जो भी अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे सब्जेक्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो नोट कर दूंगा मैं। चलो स्टार्ट करें। द यूनाइटेड स्टेट्स, पहली बात, यूएस से पहले दे लगता है, यूके से पहले दे लगता है, यूएई से पहले दे लगता है, क्योंकि इन सब में एक खास बात है, कॉमन बात है, यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड वर्ड जुड़ा हुआ है, दे लगेगा, ध्यान रखें। तो यूएस, अमेरिका ने अनाउंस किया, घोषणा करी, एंड देन इमीडिएटली सस्पेंडेड, और फिर तुरंत यहां पे सस्पेंड भी कर दिया। सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए रोक देना, ठीक है, टेम्परेरी स्टे करना। तो कुछ समय के लिए रोक दिया। अब वॉपिंग 25% टैरिफ रेट, क्या वॉपिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, बहुत ही ज्यादा, एडजेक्टिव है, ठीक है। 25% टैरिफ रेट, टैरिफ रेट क्या होती है? टैरिफ का मतलब इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स, लिख लीजिएगा। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। तो यूएस ने पहले तो अनाउंस किया, उसके बाद में क्या किया, तुरंत ही सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। किसको? बहुत ज्यादा जो 25% टैरिफ रेट है उसको। किस पर? ऑन ओवर $2 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स। $2 बिलियन से अधिक का जो इंपोर्ट होता है अमेरिका में, कहां से? 6 कंट्रीज से। और उन 6 कंट्रीज में शामिल कौन है? भारत भी शामिल है, इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन है सिग्नलिंग, ये संकेत करते हुए वॉशिंगटन इंटेंट, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी, मतलब अमेरिका की बात कर रहा है। इंटेंट का मतलब इरादा है, नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद आ रहा है। तो यहां पे साफ दर्शा दिए हैं अमेरिका के इरादे कि अमेरिका यहां पे एक्ट करेगा कैसा? प्यूनिटिवली। प्यूनिटिव क्या होता है भाई? प्यूनिटिव का मतलब होता है
प्यूनिटिव शब्द है, इसका मतलब होता है, इसको प्यूनिटिव बता देता हूं क्या मतलब है, बाकी ये एडवर्ब बना रखा है उसी का। प्यूनिटिव का मतलब होता है आप कह सकते हो विंडिक्टिव, प्रतिशोधात्मक, विंडिक्टिव कह सकते हो, प्रतिशोधात्मक, या रिटेलिएटरी कह सकते हो, रिटेलिएटरी कह सकते हो। वैसे पनिशेबल जो चीज है, जो सजा के जैसी मतलब सजा से पनिशमेंट से संबंधित जो चीजें हैं उसको प्यूनिटिव बोलते हैं, रिलेटेड टू पनिशमेंट। और वैसे प्रतिशोधात्मक यहां पे बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो यहां पे प्रतिशोधात्मक बदला लेने की भावना से ओतप्रोत ये टैक्स लगाया जा रहा है ऑन इट्स लॉन्ग हेड ग्राउज। किस पर? ये कह रहा है कि कार्रवाई करेगा अमेरिका। अमेरिका का इरादा क्या है? प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने का इरादा है। किस चीज पर? इसका काफी लंबे समय से लंबित, लॉन्ग हेल्ड का मतलब बहुत लंबे समय से, ग्राउज का मतलब क्या है? ग्रीवेंस, नाराजगी, शिकायत, ऑब्जेक्शन, कि लंबे समय से हमारी एक नाराजगी है। किस पर? विद दीज नेशंस, इन देशों के साथ। 6 देशों का बात बताइए, किसके लिए? फॉर देयर डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस, क्योंकि ये डिजिटल सर्विस टैक्स हमसे वसूलते हैं प्राइमरीली, प्रमुख रूप से या प्राथमिक रूप से इंपैक्टिंग, प्रभावित कर रहे हैं किसको? सिलिकॉन वैली टेक जायंट्स। जायंट्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनी, टेक जायंट का मतलब तकनीकी कंपनी, जैसे गूगल है। इस टैक्स को गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है भारत के अंदर, ठीक है। तो गूगल है, फेसबुक है, अमेजॉन है, ये सब क्या है? टेक जायंट्स हैं, ठीक है। और सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया का एरिया है अमेरिका का, ये टेक हब है, यहीं पर सारी कंपनीज के ऑफिस हैं। तो सिलिकॉन वैली के जो टेक बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको प्रभावित करता है ये टैक्स, और इसके लिए हम बदला लेना चाहते हैं तुमसे, इसलिए हम इतना टैक्स लगाएंगे। हालांकि घोषणा करी और तुरंत इसने सस्पेंड भी कर दिया इस निर्णय को। एक बार फिर समझिए, सब्जेक्ट था यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी वर्ब है अनाउंस्ड, इसकी वर्ब है सस्पेंडेड। तो यूएस ने अनाउंस किया, एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, इमीडिएटली भी एडवर्ब है, और फिर तुरंत सस्पेंड कर दिया किसको? 25% टैरिफ, और इसके लिए कहा कि वॉपिंग है, एग्जेक्टिव है, इसका मतलब बहुत बड़ा ये टैक्स है। 25%, मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 125 रुपए आपसे लिए जाएंगे। समझो इस चीज को, 25% टैक्स ये है, ठीक है। किस पर? ऑन ओवर $2 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स। $2 बिलियन से ज्यादा का जो इंपोर्ट हमारा देश करता है, अमेरिका कह रहा है, उस पर हम टैक्स लगाएंगे इतना। किस से? 6 देशों से। और उन 6 देशों में कौन शामिल है? भारत भी शामिल है। तो ये बात कही और ये संकेत करते हुए कही, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि 2 काम साथ में हो रहे, एक तो अनाउंसमेंट किया है, सस्पेंड किया है, और ये करते हुए किया है, तो संकेत करते हुए, सिग्नल करते हुए क्या? वॉशिंगटन का इरादा, अमेरिका का इरादा। क्या इरादा है अमेरिका का? टू एक्ट प्यूनिटिवली। इरादा यह है कि हम लोग कार्यवाही करेंगे और प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करेंगे। किस चीज पर? अमेरिका का जो लॉन्ग हेल्ड ग्राउज है, काफी लंबे समय से नाराजगी चल रही है, किसके साथ? इन देशों के साथ। दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में ये नाउन दे रखा है, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन नहीं होता तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता। तो हमारी लंबे समय से नाराजगी है इन देशों के साथ में, इसलिए हम कार्यवाही करेंगे, एक्ट करेंगे। और एक्ट कैसा होगा? ये प्यूनिटिवली एक्ट करेंगे, मतलब प्रतिशोधात्मक कार्यवाही हमारी होगी। किसके लिए? कि ये 6 देश नाराजगी क्यों चल रही है? क्योंकि 6 देश जो हैं डिजिटल टैक्सेस वसूलते हैं, और ये प्राथमिक रूप से प्रभावित करते हैं किसको? सिलिकॉन वैली की जो टेक कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनको प्रभावित करते हैं। तो यहां देखने लायक वॉपिंग शब्द था, वॉपिंग का मतलब यहां पे है, प्यूनिटिवली का मतलब मैंने लिख दिया, ग्राउज का मतलब दे रखा है। ग्राउज वैसे एक पक्षी भी होता है, लेकिन यहां पे ग्राउज जो है इसका मतलब ग्रीवेंस, ग्राइप, कंप्लेन भी कह सकते हो, ऑब्जेक्शन भी कह सकते हो। ग्राइप जो है वो कंप्लेन का सिनोनिम है, शिकायत को बोलते हैं, ठीक है। और जाइंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है, उसको बोलते हैं। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया का पार्ट है, टेक हब है, बता दिया मैंने आपको। आगे देखिए, द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर बोलते हैं इसको। तो जो ऑफिस है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का, कैथरीन टाई, ये ऑफिस का नाम है। इसने क्या कहा? इसने कहा, तो ये ऑफिस ने कहा, ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है। क्या कहा? कि द टैरिफ प्रपोज्ड ऑन गुड्स, कि वो टैरिफ बताया मैंने आपको, इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स, वो टैरिफ जो प्रस्तावित है, किस पर? गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, कि जो भी सामान आएगा ऑस्ट्रिया से, इंडिया से, इटली से, स्पेन से, टर्की से और यूके से। हो गए क्या 6? 1 2 3 4 5 6, 6 देशों की बात कर रहा था। तो कैथरीन टाई जो कि क्या है? ऑफिस है यूएसटीआर का, इसने यहां पे कहा कि भाई जो टैरिफ प्रस्तावित है किस पर? इन देशों से आने वाले सामान पर, ठीक है। तो ये टैरिफ जो है, ये इसकी वर्ब वॉज अप्रूव्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसको अप्रूव कर दिया गया। फॉलोइंग, क्या फॉलो करते हुए, किसके अनुसरण में? सेक्शन 301। तो ये एक खंड है, ये एक अनुच्छेद है, ये एक धारा है 301, इसके तहत हमने अप्रूवल दिया इस टैरिफ को।
इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, दैट फाउंड, वो जांच पड़ताल जिसने कि पाया, फाउंड किया, दीज डिजिटल टैक्सेस टू बी डिस्क्रिमिनेटरी, कि ये जो डिजिटल टैक्सेस ले रहे हैं ना 6 देश अमेरिका की कंपनियों से वसूल रहे हैं, ये कैसे हैं, इनको जब पाया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभावपूर्ण है, अनुचित है, सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी, इसकी देखो वर्ब, ये जो इसका दे रखा है आपको सिनोनिम्स, अनजस्ट, बायस्ड, अनफेयर, अनुचित होना, या फिर आप कहें कि ये अन्यायपूर्ण होना या फिर भेदभावपूर्ण होना। एक बार फिर समझना, तो ऑफिस जो है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का, यूएसटीआर का, कैथरीन टाई उसका नाम है, उसने कहा कि जो टैरिफ प्रस्तावित है किस पर, सामान पर, सामान कौन सा, इन 6 देशों का सामान, ये टैरिफ जो है ये अप्रूव किया गया किसके द्वारा, फॉलोइंग अ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हुए हमने ये जांच पड़ताल करी। इस जांच पड़ताल के अंदर क्या पाया गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध होगा एंटेसिडेंट से, पहले वाले शब्द से, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए फाउंड है वो जांच पड़ताल जिसमें पाया गया कि ये जो डिजिटल टैक्सेस हैं वो कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये टैक्सेस कैसे हैं, अनफेयर हैं, अनजस्ट हैं, बायस्ड हैं, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, तो इसलिए हमने ये टैक्स लगाने की सोची है। समझ में आ गई होगी बात। तो ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब सेड है, टैरिफ की वर्ब यहाँ पे वॉज अप्रूव्ड है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब फाउंड है, दीज डिजिटल टैक्सेस में दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिजिटल टैक्सेस जो हैं वो आपका कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, विद द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स हैंगिंग ओवर दीज 6 इकोनॉमीज, तो इस चीज के साथ, थ्रेट का मतलब खतरा, डेंजर, किसका, टैरिफ्स का, आयात पर लगने वाले कर का, हैंगिंग ओवर जो लटक रहा है खतरा, जो मतलब इस प्रकार से हैंग हो रहा है, किस पर, इन 6 देशों की 6 अर्थव्यवस्थाओं पर। अर्थव्यवस्था नाम इसलिए कहा क्योंकि टैरिफ अगर लगेगा तो अर्थव्यवस्था पर ही असर पड़ेगा, तो इसलिए इसको अर्थव्यवस्था नाम लिया, वैसे 6 कंट्रीज पढ़ सकते हो इसको आप। तो इस खतरे का, चूंकि ये खतरा मंडरा रहा है इन 6 देशों में, इसके साथ When most of them, जब उनमें से अधिकांश, किनमें से, इन 6 में से अधिकांश, मोस्ट का मतलब अधिकांश है, अगर मोस्ट के पहले ए आता तो इसका मतलब होता वेरी, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मोस्ट के पहले ए आता तो क्या मतलब होता, वेरी, अगर मोस्ट यहां डिग्री सुपरलेटिव में होता तो द का प्रयोग होता इससे पहले, या फिर यहां कुछ नहीं आया ना ए ना द, तो इसको कहूंगा मैं कि यह अधिकांश का मीनिंग दे रहा है, ऑलमोस्ट का मीनिंग दे रहा है। तो जब अधिकांश जो है उनमें से लिंपिंग थ्रू, लिंप क्या होता है, लिंप का मतलब लंगड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना, मुश्किलों से चलना, होबल, स्टैगर, वॉक विद डिफिकल्टी, ये इसका मतलब है। तो अधिकांश देश जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं थ्रू अ फीबल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, थ्रू का मतलब इस माध्यम से, फीबल का मतलब कमजोर, फीबल का मतलब वीक, पोस्ट का मतलब बाद में, ये प्री का ऑपोजिट है, पोस्ट एक प्रीफिक्स है, ये पहले जुड़ रहा है तो प्रीफिक्स है, इसको प्री लगा दोगे तो कोविड-19 से पहले का, और पोस्ट है तो कोविड-19 के बाद का। रिकवरी मतलब कोविड-19 महामारी के बाद जो इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, तो इन 6 देशों में से अधिकांश देश जो भारत को समझ लो आप, बहुत मुश्किल हालात हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है ना, इसकी बात कर रहा है। द यूएसटीआर अपीयर्ड, यूएसटीआर ऐसा अपीयर हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब प्रस्तुत करना, अ सॉफेनिंग, सॉफेनिंग ऑफ द ब्लो, ब्लो का मतलब होता है धावा, हमला, आक्रमण, ठीक है, कि ये जो ब्लो है, ये प्रहार जो करना चाह रहा है अमेरिका का जो ये यूएसटीआर है, तो ऐसा लगा कि इसने इस प्रहार को थोड़ा सॉफेन कर दिया, सॉफेन का मतलब थोड़ा सा इस प्रहार को कम कर दिया, है ना। हार्डन का ऑपोजिट है सॉफेन, अगर आप कोई चीज पे सख्ती से पेश आते हो तो उसको बोलते हैं हार्डन, अगर आप किसी चीज पे थोड़ा सा रुख नरम करते हो तो उसको बोलते हैं सॉफेन, इसको सॉफ्टन नहीं पड़ता है, सॉफेन, टी म्यूट रहेगा। बाई एडिंग, क्या ऐड करके, दैट द टैरिफ्स वुड बी सस्पेंडेड, इसने कहा कि टैरिफ्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा, पेंडिंग ऑनगोइंग टैक्स नेगोशिएशंस, क्या करते हुए, जो वर्तमान में टैक्स नेगोशिएशन चल रहे हैं, टैक्स की जो बातचीत चल रही है उसको पेंडिंग छोड़ते हुए, टू प्रोवाइड टाइम, ताकि टाइम प्रोवाइड किया जा सके, फॉर दोज नेगोशिएशंस, इन चर्चाओं के लिए, टू कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस, ताकि कंटिन्यू कर सकें प्रोग्रेस करना, वाइल मेंटेनिंग, मेंटेन करते हुए, द ऑप्शन ऑफ इंपोजिंग टैक्स टैरिफ्स, कि मेंटेन करेंगे हम
क्या ये विकल्प किसका, कि टैरिफ तो हम लगाएंगे, इंपोज का मतलब थोपना होता है, ठीक है, कि टैरिफ तो लगाएंगे अंडर सेक्शन 301, किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, 301 के तहत, ई वारंटेड, यदि जरूरी हुआ, इन द फ्यूचर, भविष्य में। वारंटेड का मतलब क्या है, वारंटेड का मतलब यहां पे रिक्वायर्ड है, यदि जरूरी हुआ तो, या फिर नेसेसिटेटेड है, यदि जरूरी हुआ तो, नेसेसिटेटेड, सही लिखा क्या मैंने, नेसेसिटेटेड, देखो नेसेसिटेटेड, एक बार फिर से पढ़िए इसको तो समझ में आएगा। तो कह रहा है इस चीज के साथ की खतरा मंडरा रहा है, विद का मतलब हो गया के साथ, तो इस चीज के साथ की खतरा मंडरा रहा है टैरिफ्स का, और किस पर मंडरा रहा है, 6 देशों की अर्थव्यवस्था पर, 6 देशों पर, ठीक है। जब उनमें से अधिकांश, मतलब इन 6 देशों में से अधिकांश जो देश हैं वो अभी लड़खड़ा रहे हैं, किसके कारण, क्योंकि यहां पे कमजोर अर्थव्यवस्था हो गई है, यहां पे रिकवरी जो है पोस्ट कोविड-19 की, कोविड-19 के बाद की जो रिकवरी का दौर है वो ज्यादा, मतलब यहां पे स्ट्रगल देखने को मिल रहा है इन देशों का। फिर इसके साथ यहां तक की बात पूरी हो गई, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा कि मोस्ट है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, आर है ना। बाकी फीबल का मतलब कमजोर है, लिम्प का मतलब लड़खड़ाना है, बड़े मुश्किल से चलना है, ये सब होता है। तो इस चीज के साथ कि यहां पे टैरिफ का खतरा है, मंडरा रहा है इन 6 अर्थव्यवस्थाओं पर, जब उन अर्थव्यवस्थाओं में से या इन देशों में से अधिकांश देश जो हैं वो बड़े ही ऐसे एक नाजुक माहौल से गुजर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे पोस्ट कोविड-19 रिकवरी है वो बहुत ही एकदम कमजोर सी रिकवरी यहां पे हुई है, इससे गुजर रहे हैं। तो इस चीज के साथ अब ये नया पार्ट स्टार्ट कर दिया, इसने नया क्लोज स्टार्ट कर दिया कि जो यूएसटीआर है, जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है यूएस का, ये ऐसा लगा, ऐसा अपीयर हुआ कि इसने यहां पे दर्शाना चाहा है, प्रोजेक्ट का मतलब किस चीज को डिस्प्ले करना है ना, किसी को दर्शाना, पुट करना। तो यूएसटीआर जो है ऐसा अपीयर हुआ कि इसने एक सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो प्रोजेक्ट किया, कि हम जो ये प्रहार कर रहे हैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था पर, ये प्रहार हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा यहां पे नरमी बरत लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। कैसे, ये कैसे किया, बाय एडिंग, इस चीज को ऐड करके, बाय प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, क्या ऐड करके, दैट, कंजंक्शन लग गया, दैट। द टैरिफ्स वुड बी सस्पेंडेड, ये पैसिव वॉइस हो गया भाई। और वुड क्यों लगाया इसने, क्योंकि ये एक इमेजिनरी पार्ट है कि हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं, ऐसी काल्पनिक चीजें बता रहा है, काल्पनिक चीजें, इस कारण से वुड आ रहा है। और वुड बी सस्पेंडेड पैसिव वॉइस है कि ऐसा ऐड करके कि जो टैरिफ्स है उनको रोक दिया जाएगा, ठीक है। पेंडिंग छोड़ते हुए, है ना, बाकी छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या, वर्तमान की जो टैक्स बातचीत चल रही है हमारे टैक्स के विषय में, इसको हम पेंडिंग छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं। किस लिए, ताकि टाइम मिल जाए इन बातचीत के लिए, ताकि आपको टाइम मिल जाए कि हम बातचीत कर सकें। और किसकी बातचीत कर सकें, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू रहे, और साथ में हम मेंटेन भी करेंगे इस चीज को। मेंटेन करते हुए क्या, कि हम टैरिफ को इंपोज करने का जो ऑप्शन है, टैरिफ को थोपने का जो ऑप्शन है, वो टैक्स इंपोज होते हैं। टैक्स कोई नहीं चाहता कि भी टैक्स हमारे पे लगाओ, तो इसलिए जबरदस्ती लगाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं टैक्स लगाने के लिए, इंपोज का मतलब होता है थोपना, ठीक है। तो ये मेंटेन करते हुए कि जो टैक्स लगाने का ऑप्शन है वो हमारा मेंटेन रहेगा, किसके तहत, सेक्शन 301 के तहत, यदि जरूरत पड़ जाती है भविष्य में तो यहां देखने लायक चीजें थी। लिम्प का मतलब यहां पे मतलब था वारंटेड का रिक्वायर्ड, और नेसेसिटेटेड ये इसके मतलब थे। वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी नियम के अधीन अगर कोई बात करते हैं तो अंडर का प्रयोग करते हैं। ये बाई प्रेपोजिशन लग गया, इस कारण से यहां पे आईएनजी का प्रयोग था, ठीक है। थ्रू का मतलब वहां पे दे रखा है, तो थ्रू इसलिए आ रखा है क्योंकि किसी माध्यम से कोई गुजरते हो तो इसलिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। और बाकी सब चीजें बहुत सामान्य थी इसके अंदर। इससे आगे बात करते हैं द बैक स्टोरी। अब सुना रहा है कि पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये मतलब ये बात सामने आ गई, क्यों ये स्टोरी सामने आ रही, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल। तो कह रहा है बैक स्टोरी ये है, पीछे की कहानी ये है। बैक स्टोरी की वर्ब इज, दैट कंजंक्शन है की, द इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिएटेड, कि जो जांच पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन उसको शुरू किया गया, उसको इनिशिएट किया गया बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। किसके द्वारा, ट्रंप प्रशासन के द्वारा। कब, जून 2020 में। तो जून 2020 में ट्रंप प्रशासन के द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई, ठीक है। एंड द डेडलाइन, और जो डेडलाइन का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैंने कोई डेडलाइन आपको दी है, इसका मतलब आपको यह कहा है कि इस समय तक आपको यह काम पूरा करना पड़ेगा, वरना पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार रहें, जुर्माना लगेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, वो होती डेडलाइन। तो कह रहा है बैक स्टोरी ये है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई ट्रंप प्रशासन के द्वारा जून 2020 में। एंड द डेडलाइन फॉर अप्रूविंग टैरिफ एक्शन, और
इन टैरिफ एक्शन को अप्रूव करने का जो बात थी ना कि भाई ये टैरिफ का जो हम एक्शन ले रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, तो इसको अप्रूव करने की जो बात डेडलाइन थी ना, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, किसके आधार पर? इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, वुड हैव लैप्स्ड, ये लैप्स हो जाती, ये आपका काल्पनिक वाक्य है, ये लैप्स हो दिस वीक, इस वीक ये समाप्त होने वाली थी, है ना। भी जून 2020 में कहा था, टाइम दिया था पूरे 1 साल का, 1 साल पूरा होने में आ गया, ये कहना चाह रहा है। तो यहां से यहां तक की बातों को फिर से समझें तो बैक स्टोरी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, वाज इनिशिएटेड वर्ब है, डेडलाइन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो वुड हैव लैप्स्ड है। ये वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आता है, जब इंपॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट हो उसके लिए आता है, ध्यान रखें। तो बैक स्टोरी इज दैट, बैक स्टोरी में दैट जो है डिटर्मिनर है, बैक स्टोरी यहाँ पे नाउन है। द इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा डिटर्मिनर है, दैट इन्वेस्टिगेशन नाउन है। वॉज इनिशिएटेड पैसिव वो इसका वाक्य है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। दैट डेडलाइन में भी यही है कि दैट डिटर्मिनर है, डेडलाइन नाउन है। फॉर अप्रूविंग प्रपोजिशन हो गया तो इस कारण से आईएनजी लग गया, ठीक है। तो बैक स्टोरी ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन उसकी शुरुआत की गई, इनिशिएट का मतलब बिगिन करना, स्टार्ट करना, किसके द्वारा? ट्रंप प्रशासन के द्वारा। कब की बात है? जून 2020 की। और जो डेडलाइन जो है किसके लिए? टैरिफ एक्शन को अप्रूव करने की डेडलाइन, कि टैरिफ की कार्यवाही की जाएगी, ये जो डेडलाइन है किसके आधार पर? इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। वो डेडलाइन यहां पे लैप्स हो जाती, लैप्स का मतलब है कि समाप्त हो जाती, कि ये डेडलाइन कब हो जाती? लैप्स दिस वीक, इस सप्ताह। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन लग रखा है। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। इफ देयर इज अ नाउन आफ्टर देम देन दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इफ वी डू नॉट हैव एनी नाउन आफ्टर देम देन दे हैव टू बी कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। द लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन, जो कि नवीनतम पॉलिसी का कार्यवाही है, जो नवीनतम ये पॉलिसी एक्शन है। भाई पहले तो ट्रंप प्रशासन ने किया था, अब तो बाइडेन प्रशासन आ गया। अब ये बता रहा है कि भी ये सुनाई कहानी इसने, कि पुरानी कहानी ये थी, ट्रंप ने शुरू किया था पूरी कहानी को। अब कह रहा है कि लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन है, कम्स अ फ्यू मंथ्स, ये आया है कुछ महीनों के बाद। द बाइडेन प्रशासन सिमिलरली अप्रूव्ड। अब ये जो नवीनतम पॉलिसी एक्शन है, अब ये जो नई बात सामने आई है, ये किसके बाद आई है? कुछ महीनों के बाद, जब बाइडेन प्रशासन ने वैसे ही क्यों? जैसे कि ट्रंप प्रशासन ने किया वैसे ही अप्रूव कर दिया, सहमति दे दी। देन सस्पेंडेड, उसके बाद क्या किया? सस्पेंड भी कर दिया, टेम्परेरी रोक लगा दी, ठीक है। टैरिफ्स ऑन फ्रांस, टैरिफ ऑन फ्रांस, किस पर? फ्रांस पर टैरिफ की बात कर रहा है ये। फ्रांस पर इसने कहा कि पहले टैरिफ लगाएंगे, फिर सस्पेंड कर दिया इस निर्णय को। रिटेलिएटिंग, और टैक्स कैसे लगाएंगे? रिटेलिएटिंग का मतलब बदला लेते हुए, रिवेंजिंग, बदला लेते हुए। किसके लिए? अपने टैक्स इंपैक्टिंग फर्म्स के लिए। इट्स किसके लिए आ रहा है? अमेरिका के लिए। अमेरिका की जो टैक्स इंपैक्टिंग फर्म्स हैं, टैक्स का प्रभाव झेल रही जो संस्थाएं हैं, जैसे कि ये संस्थाएं अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां पे टैक्स देना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, इस कारण से ऐसा होगा। तो लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन सब्जेक्ट है भाई, कम्स इसकी वर्ब है। अ फ्यू मंथ्स ये डिटर्मिनर है, ये इसकी नाउन है, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो लेटेस्ट जो पॉलिसी एक्शन है वो आता है, हाँ, पढ़ना तो चाहिए ऐसे कि आता है, लेकिन पढ़ा जाएगा आया है कुछ महीनों के बाद। किसके कुछ महीनों के बाद? जब बाइडेन प्रशासन ने भी वैसा ही अप्रूवल दे दिया जैसे कि ट्रंप प्रशासन ने दिया था। फिर क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। तो यहां पे ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये बाइडेन प्रशासन, मैंने इसको हाईलाइट नहीं कर रखा है, ये भी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है अप्रूव्ड एंड सस्पेंडेड। क्या चीज? टैरिफ्स को अप्रूव किया, फिर सस्पेंड किया, किस पर? फ्रांस पर। क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बदला लेते हुए। किस चीज के लिए? इट्स टैक्स इंपैक्टिंग फर्म्स, कि फ्रांस जो, ये फ्रांस के लिए इट्स आ रहा भाई, कि फ्रांस जो है वो अपने टैक्स के लिए भी टैक्स लगाता है। किस चीज को करते, क्या करते हुए? फर्म्स को इंपैक्ट करते हुए, फर्म्स पर प्रभाव डालते हुए। सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं। कैसी संस्थाओं पे, कैसी फर्म्स पे असर डालता है? इन संस्थाओं पे असर डालता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, वन थिंग इज क्लियर, एक बात तो स्पष्ट है। वन थिंग सब्जेक्ट, इज वर्ब, क्लियर एडजेक्टिव। वन थिंग यहां पे वन और थिंग, वन यहां पे बन रहा डिटर्मिनर, थिंग यहां पे बन रहा नाउन, इज यहां पे बन रहा लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता, तो ये है एडजेक्टिव। तो एक बात तो स्पष्ट है। क्या बात स्पष्ट है? ये कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ये बता रहा है, पूरा वर्णन बता रहा है, कौन सी बात की बात कर रहा है। इफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सब्सक्राइब टू द नोशन, देखो एक तो सब्सक्राइब, जैसे मैं कहता हूं कि भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक तो वो सब्सक्राइब होता है। एक सब्सक्राइब का मतलब होता है अग्री होना,
कंसेंट देना, ठीक है। तो ये मतलब है यहां पे अग्री, कंसेंट या एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यदि बाइडेन प्रशासन ने यहां पे स्वीकार नहीं किया, द नोशन का मतलब आइडिया, विचार, बिलीफ, दैट की टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज बाय द टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली, कि जो टैक्सेस हैं डिजिटल सर्विसेज पर, कौन सी सर्विसेज, जो कि सिलिकॉन वैली के टाइटन्स का मतलब जायंट, टेक जायंट्स कह दो, कि सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो डिजिटल सर्विस टैक्स जो पे कर रही हैं, वो जो है अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हुज रेवेन्यूज, जिनका रेवेन्यू, जिनका आय, किनका आय, इन सिलिकॉन वैली के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, ये इनका जो आय है उनका बहुत बड़ा पोर्शन, सिग्निफिकेंट का मतलब यहां पे है कंसीडरेबल, बहुत बड़ा पोर्शन, इसका बहुत बड़ा भाग जो है इज जनरेटेड, इसको इज कर दो, आर गलत दे रखा है, सिग्निफिकेंट पोर्शन इज कर दो यहां पे, इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो जनरेट होता है ऑन फॉरेन सोइल, कहां पर, विदेशी जमीन पर। जैसे अमेरिका की कंपनी है, भारत में सर्विसेज हैं, फ्रांस में सर्विसेज हैं, इटली में सर्विसेज हैं, टर्की में है, ऑस्ट्रिया में है, यूके में है, तो यहां से ज्यादा पैसा कमाती है। वर डिस्क्रिमिनेटरी, वर किसके लिए है, ये टैक्सेज, ये टैक्सेज जो हैं क्या हैं, डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, भेदभावपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, अनुचित है, ठीक है। यहां तक की बात सुनो। एक बात तो क्लियर है कि यदि ट्रंप बाइडेन प्रशासन ने सब्सक्राइब नहीं किया होता इस नोशन को, मतलब यहां पे थोड़ा समझना, एक तो कंडीशनल सेंटेंस आपको गलत दे रखा है, ये डिड नॉट की जगह हैड नॉट सब्सक्राइब कर देना चाहिए था इसको, कि ऐसा नहीं किया होता, क्योंकि यहां देखो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इफ के साथ सेकंड फॉर्म हो तो कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव ये दे रखा हो आगे, है ना, ये सही मान लिया जाता है इसको। वैसे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है कि इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, आगे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दे रखे, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जाना चाहिए। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यदि बाइडेन प्रशासन जो है अगर वो इस विचार को नहीं स्वीकार करता, किस विचार को, कि जो डिजिटल टैक्स, डिजिटल सर्विसेज जो कि दी जाती हैं सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, उन पर लगने वाले जो टैक्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये बात कर रहा है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा इसने क्या कर दिया कि इन संस्थाओं के द्वारा प्राप्त होने वाली जो आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है जनरेट होता है, पैसिव वॉइस है, कहां पर, विदेशी जमीन पर, ठीक है। विदेशी जमीन पर बहुत बड़ा हिस्सा मतलब ये जनरेट करते हैं अपनी आय का। तो अगर ये ऐसी बात को स्वीकार नहीं करते ट्रंप प्रशासन कि भाई जो टैक्स इन पर लग रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, अगर ये नहीं मानते इस बात को कि अनुचित हैं, तो इट कुड हैव डिस्टेंस्ड इटसेल्फ, तब तो ये जो ट्रंप प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन के लिए प्रोनाउन इट दे रखा है, तो ये अपना दूरी बना सकती थी। इटसेल्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन इट है, तो इट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ, तो अपने आप को दूर कर सकती थी ये प्रशासन फ्रॉम द ट्रंप एरा इन्वेस्टिगेशन। किससे, ट्रंप के काल में, एरा का मतलब वैसे युग है, यहां पे काल का, जो ट्रंप के समय का जो जांच पड़ताल हुई थी। इन्वेस्टिगेशन नाउन है, जब इन्वेस्टिगेशन नाउन हो तो प्रेपोजिशन इनटू लग सकता है। किसकी जांच हुई थी, दिस एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब चार्ज, इस आरोप की, इस अभियोग की, क्या आरोप, विदाउट एनी सीरियस पॉलिटिकल फॉलआउट, बगैर किसी गंभीर राजनीतिक परिणाम के। फॉलआउट का मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, परिणाम को बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आरोप लगाया गया था ट्रंप प्रशासन के द्वारा, उसमें जांच पड़ताल उन्होंने करवाई थी। अगर कह रहा है कि यहां पे लिखे, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बाइडेन प्रशासन ये नहीं मानता कि वे टैक्स जो ले रहे हैं वो अनुचित नहीं है, ऐसा मान लो, ऐसा कहते कि वे अनुचित नहीं है, तो फिर ये अपने आप को दूर रखते ना, क्यों यहां पे मतलब ट्रंप प्रशासन वाले निर्णय को फिर से ये कैरी ऑन करते, क्यों करते ऐसी बात दोबारा से, लेकिन इनका मानना है कि अनुचित है इसलिए तो कर रहे हैं। फिर समझो, तो एक बात तो क्लियर है, क्या बात क्लियर है कि ट्रंप प्रशासन, जो बाइडेन प्रशासन है, यदि उसने इस विचार को स्वीकार नहीं किया होता कि जो टैक्सेस लग रहे हैं डिजिटल सर्विसेज पर, किसके द्वारा, डिजिटल सर्विसेज जो सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है, उन पे लगने वाले टैक्स जो हैं, सीधा यहां पे आ जाओ, अगर वो ये नहीं मानते कि ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं टैक्सेस, अगर वो ये नहीं मानते कि ये टैक्सेस अनुचित हैं, बीच में दे रखा है कि जिनका रेवेन्यू, किनका रेवेन्यू, सिलिकॉन वैली की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके रेवेन्यूज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जनरेट होता है विदेशी जमीन पर, समझ रहे हो। तो फिर तो ये होता कि ये अपने आप को दूर रखते, किससे, ट्रंप के समय का जो इन्वेस्टिगेशन था इस अभियोग को लेकर, ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया तुम्हारे द्वारा लगाए गए टैक्स जो है हमने जांच पड़ताल करवाई, उसमें पाया गया तुम अनुचित टैक्स ले रहे हो, सही नहीं है तरीका ये, तो फिर तो ये अपने आप को दूर रखता।
इस आरोप की गई जांच पड़ताल से, और वो भी बिना किसी गंभीर राजनीतिक परिणामों की चिंता किए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर परिणाम कुछ भी निकलता जाए। लेकिन इसका मतलब ये है, सीधा सीधा इसका भाव ये है कि यहाँ पे बाइडेन प्रशासन ने भी माना है कि टैक्सेस जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, वो बायस्ड हैं, वो प्रेजुडिशियल हैं। तो ट्रंप बाइडेन प्रशासन सब्जेक्ट है, डिड नॉट सब्सक्राइब इसकी वर्ब है, टैक्सेस सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ठीक है, फॉल आउट का मतलब परिणाम है, सब्सक्राइब का मतलब अग्री, कॉन्सेंट या एक्सेप्ट स्वीकार करना है, नोशन का मतलब विचार है। बाकी सब चीज़ देख ही ली हमने। इससे आगे आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन नाउन हो तो इनटू लगता है, ये बात नोट कर लेना आप। ठीक है, द फैक्ट दैट मिस्टर बाइडेन है चोजन, तो ये जो फैक्ट है क्या कि मिस्टर बाइडेन ने चुना है, चूज की थर्ड फॉर्म है, चूज फर्स्ट फॉर्म, फिर चोज इसकी सेकंड फॉर्म, एंड चोजन इसकी थर्ड फॉर्म। तो ये फैक्ट जो है, क्या फैक्ट है कि बाइडेन ने चुना है क्या, टू यूज द स्टिक, प्रयोग करना, किस चीज को, इस स्टिक को, स्टिक का मतलब छड़ी, किसकी, टैरिफ्स की, कि ये स्टिक का मतलब पनिशमेंट मान लो, है ना भाई, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी होती है, कभी आपने एक इडियम पढ़ा हो, इसका मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। कैरेट का मतलब तो रिवॉर्ड है, स्टिक का मतलब पनिशमेंट है, ठीक वैसा ही यहां पे है। तो इस पनिशमेंट के रूपी टैरिफ्स के प्रयोग करने की बात चुनी है ना इन्होंने, किस लिए, टू फोर्स, मजबूर करने के लिए, या फोर्स दबाव डालने के लिए, द पेस ऑफ नेगोशिएशंस, पेस का मतलब गति, नेगोशिएशंस का मतलब डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हो रहा है डिजिटल सर्विसेज टैक्स पर, इसको पुश करने के लिए, विद 7 नेशंस, 7 देशों के साथ, सजेस्ट, तो ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पहले 6 देश दे के साथ दे दिया अब की बार, तो ये दर्शाता है क्या चीज, ये फैक्ट, दैट की द करंट व्हाइट हाउस, की वर्तमान में राष्ट्रपति भवन जो है, मतलब प्रशासन, बाइडेन प्रशासन जो है, सब्सक्राइब्स, ये स्वीकार करता है, स्ट्रांगली, कड़ाई से, बहुत मजबूती से, टू द आइडिया, क्या, उस विचार को, वहां पे नोशन दिया था, यहां आइडिया दे दिया इसने, ऑफ एक्सपेंडिंग द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, क्या विचार यहां पे स्वीकार करता है कि वो चाहते हैं अमेरिका वाले कि वो ग्लोबल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि विश्व स्तर पर अपना विस्तार करना चाहते हैं। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना, फॉर अमेरिकन टेक फर्म्स, किसके लिए, अमेरिकन जो टेक कंपनीज हैं उनके लिए, टू डोमिनेट, कि वो पूरे विश्व स्तर पर डोमिनेट करें, हावी रहें, विदाउट फियर, बिना किसी डर के, और डर किसका, और बीइंग स्लैप्ड विद टैक्स लाइबिलिटीज, की उनको कहीं स्लैप किया जाएगा। स्लैप वैसे तो थप्पड़ मारना होता है, हिट करना, लेकिन यहां पे स्लैप का मतलब है इंपोज करना, टैक्स को स्लैप करोगे, टैक्स थोपोगे, कि उन पर कोई टैक्स थोपा जाएगा, किसी टैक्स लाइबिलिटीज को थोपा जाएगा। लाइबिलिटी का मतलब बर्डन मान लो, लाइबिलिटीज का मतलब बर्डन कह सकते हो, वैसे लाइबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे तो टैक्स थोप रहे हो तो टैक्स का बर्डन हो गया, वैसे इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो। तो एक बार फिर से समझो, द फैक्ट दैट, देखो पूरी कहानी कैसे है, ये छोटी छोटी बातें मिलकर इतना बड़ा पैराग्राफ बना देती है। सीखने को बहुत कुछ होता है एक ही पैराग्राफ में। देखो मिस्टर बाइडेन की वर्ब तो है हैज चोजन, ये इसकी वर्ब है। तो ये जो फैक्ट है कि, ये कंजंक्शन है कि मिस्टर बाइडेन ने चुना है क्या, कि वो टैरिफ्स के स्टिक को यूज करेंगे, टैरिफ की छड़ी को यूज करेंगे, है ना, किस लिए, जो बातचीत चल रही है किस पर, डिजिटल सर्विसेज टैक्स पर, उसकी गति को फोर्स करने के लिए, किसके साथ, 7 देशों के साथ। तो ये जो फैक्ट है ये दर्शाता है ना, क्या, कि कंजंक्शन है कि वर्तमान में जो व्हाइट हाउस है, वर्तमान राष्ट्रपति भवन है, वो बड़ी मजबूती से, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से मानता है, स्वीकार करता है इस विचार को। क्या विचार, क्या है विचार, ये है कि वर्तमान का राष्ट्रपति भवन जो है वो विचार, ये चाहता है कि हम लोग एक्सपेंड करें, हम बढ़ाएं अमेरिकन टैक्स फर्म के ग्लोबल प्लेइंग फील्ड को। अमेरिका में जो टेक्निकल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका वैश्विक आधार पर मतलब पूरे विश्व में छा जाएं, हम ये चाहते हैं। ग्लोबल वैश्विक प्लेइंग फील्ड का मतलब है काम करने का फील्ड, काम करने का दायरा, वो बढ़ाएं। टू डोमिनेट, हम चाहते हैं कि ये फर्म्स जो है डोमिनेट करें, ये मतलब हावी रहें, बिना किसी डर के, डर किसका, ऑफ बीइंग स्लैप्ड, कि इन पर कोई थोपा जाएगा, क्या, टैक्स लाइबिलिटीज, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी उन पर लगेगी, इसका कोई डर इनको नहीं होगा। ये चाहता है वर्तमान का राष्ट्रपति भवन। तो ये इसकी वर्ब है सब्सक्राइब्स, ठीक है। स्लैप का मतलब देख लेना। आगे देखो, इन द केस ऑफ इंडिया, भारत के केस में, अब भारत की बात कर रहा है, इधर फ्रांस की बात भी कर रहा था ये, तो भारत के केस में दैट वॉज द मेयर, दैट यहां पे उस टैक्स की बात कर रहा है, दैट वॉज द मेयर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स,
ये क्या था, केवल 2% ही डिजिटल टैक्स लेता है भारत। किस पर? ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड और सर्विसेज पर। किसके द्वारा? बाय नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जो रेजिडेंट मतलब क्या, भारत की नहीं है जो। तो भारत की जो कंपनीज नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है ना, स्नैपडील है, ये सब क्या हैं? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। तो जो भारत की कंपनीज नहीं है उनसे भारत लेता है 2% टैक्स विद अ टर्नओवर, और वो ऑपरेटर से लेता है जिनका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा का है। ठीक है, तो जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक का है उससे भारत यहां पे 2% डिजिटल टैक्स वसूलता है। ये भारत के केस में है। ठीक है, तो दैट की वर्ब यहां पे वॉज है, मेयर का मतलब ओनली है। इवन मोर, इससे भी ज्यादा, इससे भी कहीं अधिक, वॉशिंगटन अपीयर्स, वॉशिंगटन मतलब वहां की राजधानी तो अमेरिका, अपीयर्स ऐसा लगता है, टू बी अनअफ्रेड कि अमेरिका भयभीत नहीं है, बिल्कुल भी डरता नहीं है, टू थ्रो सीरियस पॉलिटिकल डैश, क्या करने के लिए? बहुत ही गंभीर राजनीतिक ये डालने के लिए। क्या डालने के लिए? देखो दो चीजें हैं, स्कर्मिशेज और हेफ्ट। स्कर्मिश का तो हमने देखा था, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं। हेफ्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, हेफ्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, हेफ्ट का मतलब होता है स्वे, प्रभाव। ठीक है, तो अमेरिका डरता नहीं है, अनअफ्रेड है। किस चीज के लिए? कि कोई भी सीरियस पॉलिटिकल ऐसा करने के लिए, कोई गंभीर राजनीतिक डाल सकता है। क्या लड़ाई डाल सकता? प्रभाव डाल सकता है, हेफ्ट आएगा। बिहाइंड दिस वेंचर, वेंचर का मतलब होता है अंडरटेकिंग, कोई भी काम जो अपने हाथ में आप ले रखा है उसको बोलते हैं अंडरटेकिंग वेंचर। ठीक है, इवन टू द पॉइंट, यहां तक कि इस बिंदु तक भी, क्या बिंदु है? रिस्किंग अनदर टैरिफ वॉर आउटब्रेक, रिस्किंग खतरा मोल लेते हुए, अनदर एक और टैरिफ वॉर, एक और टैरिफ वॉर। क्यों कहा? क्योंकि पहले चाइना के साथ टैरिफ वॉर चल चुका है, इसका एक और टैरिफ वॉर यहां पे रिस्क उठा सकता है अमेरिका। आउटब्रेक का मतलब अचानक से किसी समस्या का प्रस्फुटित होना, है ना, फ्लेयर अप होना आउटब्रेक कहलाता है। अचानक से किसी चीज का फ्लेयर अप होना, किसी बीमारी का, किसी समस्या का अचानक सामने आना, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। कंपाउंडिंग, इंक्रीज करते हुए, कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज होता है जैसे, ब्याज पर ब्याज, तो वैसे समस्या पहले ही है, टेंशंस पहले ही हैं, उसको कंपाउंड करते हुए, इंक्रीज करते हुए। जनरेटेड बाई, टेंशंस कौन सी? जो कि जनरेट की गई हैं, किसके द्वारा? टैक्स स्कर्मिशेस, टैक्स की लड़ाई के द्वारा। ठीक है, एक ही बचा था यहां तो टैक्स की लड़ाई के द्वारा जो यहां पे की गई थी बिटवीन द ट्रंप व्हाइट हाउस एंड बीजिंग, दोनों के, है ना। तो ये समस्याएं पहले किसने पैदा की थी? चाइना और अमेरिका के समस्याएं जो थी। ऑन दिस काउंट, इस आधार पर, काउंट का मतलब यहां पे पॉइंट या बेसिस है, इस बिंदु पर या इस आधार पर। यहां तक फिर समझना, यहां तक तो हो ही गया था, ये तो आसान सी बात थी। इवन मोर, इससे भी ज्यादा, वॉशिंगटन, ऐसा लगता है, वॉशिंगटन की वर्ब अपीयर्स है, ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन जो है बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। वॉशिंगटन चाहे तो ये बहुत ही गंभीर राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है, किस पर? इसके पीछे, है ना, मतलब राजनीतिक प्रयासों से भी अपनी बात मनवा सकता है, और यहां तक कि ये उस पॉइंट तक भी ले जा सकता है। रिस्क पॉइंट क्या है? कि वो एक और टैरिफ वॉर का खतरा उठा सकता है, टैरिफ वॉर आउटब्रेक का खतरा उठा सकता है। ठीक है, बढ़ाते हुए क्या चीज को? टेंशंस को। वो टेंशन जनरेट की गई थी किसके द्वारा? टेंशन जो कि पैदा हुई थी लड़ाई के द्वारा, टैक्स की लड़ाई के द्वारा, किस किस के बीच में? ट्रंप व्हाइट हाउस और बीजिंग के बीच। बीजिंग कौन? चाइना की राजधानी, चाइना की बात है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको और बढ़ा सकता है, ये यहां पे इस बिंदु तक भी, इस जगह, इस एक्सटेंट, इस लेवल तक भी जा सकता है अमेरिका। तो बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, राजनीतिक प्रभाव भी डाल सकता है, एक और खतरा मोल ले सकता है टैरिफ वॉर का। पहले ही लड़ाई चल चुकी, टेंशन पहले ही कम नहीं हुई थी, अब एक बार फिर से ये इसको ले जा सकता है आगे तक। ठीक है भाई, तो वॉशिंगटन की वर्ब है, अपीयर्स है, और इसके बाद में स्वे का मतलब देख लिया हमने, हेफ्ट है भाई, ये हेफ्ट, ये मैंने गलत लिख दिया, HEFT करना, हेफ्ट, स्वे, इन्फ्लुएंस। ठीक है, इवन का मतलब भी होता है, रिस्किंग इसलिए आ गया क्योंकि ऑफ आ गया, ING लग गया। अनदर, एक और, अनदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है, अदर होता तो नाउन प्लूरल आता है, द अदर होता तो सिंगुलर आता है, अदर जो है स्पेसिफिक है तो सिंगुलर आएगा। आउटब्रेक का मतलब अचानक से उत्पन्न होना, अपीयर होना होता है। सडन जो अपीयरेंस होता है उसको बोलते हैं। कंपाउंडिंग का इंक्रीजिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे देखो, द कॉस्ट फॉर इंडिया कुड बी पोटेंशियली हाई, तो भारत के लिए जो इसकी कीमत है ना, वो पोटेंशियली मतलब पॉसिबली, ये संभावित तौर पर हाई हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। एज, कारण क्या है? क्योंकि $118 मिलियन की मूल्य का जो इसके एक्सपोर्ट्स हैं,
भारत 118 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। वो जो एक्सपोर्ट है ना, विल फॉल अंडर दिस प्रपोज्ड टैरिफ, वो इस प्रस्तावित टैरिफ के अधीन आएगा। ठीक है, टैरिफ यहां पे नाउन है, प्रपोज्ड यहां पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, तो ये इसके अधीन आएगा। यहां तक की बात करें तो ये जो कीमत है भारत के लिए वो संभावित तौर पे अधिक हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि एज कंजंक्शन है, क्योंकि 118 मिलियन डॉलर के मूल्य वाला, वर्थ का मतलब इतने मूल्य का जो इसका एक्सपोर्ट है, इट्स यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट्स यहां पे नाउन है, वो आएगा किसके अधीन आएगा? इस प्रपोज टैरिफ के अधीन। तो 25% टैरिफ की बात कर रहा है ना, उसके अधीन। एंड अ रेंज ऑफ सेक्टर्स, अ रेंज ऑफ का मतलब है अ नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में, अ लार्ज नंबर ऑफ, और बहुत बड़ी संख्या में जो सेक्टर्स हैं कुड बी इंपैक्टेड, प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में कुछ सेक्टर्स जो है भारत के प्रभावित हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इन द डैश, डै के बाद में नाउन लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनर है, नाउन लगेगा तो फ्रेजाइल लगा दो। सॉरी, नाउन तो नहीं लगेगा यहां पे, क्योंकि इसमें आगे देखो ये दे रखा है रिकवरी नाउन, तो फिर ये यहां पे एडजेक्टिव ही लगेगा, तो फ्रेजाइल लगा दो यहां पे। फ्रेजाइल का मतलब है कमजोर, वीक। ठीक है, वीक को बोलते हैं फ्रेजाइल, नाजुक। तो एट दिस पॉइंट इन द डैश पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, तो इस पॉइंट पर जो कोविड-19 के बाद की रिकवरी है, और कैसी रिकवरी है? इन द फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर रिकवरी है। द वर्ल्ड कैन हार्डली अफोर्ड, तो दुनिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। हार्डली आ गया मतलब नॉट, कैन नॉट अफोर्ड, नेगेटिव हो गया है ना। तो वर्ल्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अनदर टैरिफ वॉर, की एक और टैरिफ वॉर चले। एंड दैट टू, और वो भी, वो टैरिफ वॉर एक मतलब वहन नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और वो भी वन वेज्ड, देखो लड़ाई लड़ने के लिए यूज करते हैं वेज वॉर, ये क्लोज टेस्ट में काम आता है काफी बार। वेज वॉर का मतलब लड़ाई लड़ना। ठीक है, तो वो लड़ाई जो कि लड़ी जाए किसके लिए? टू प्रोटेक्ट अ सेक्टर, ऐसे सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट हैज एंजॉयड, जिस सेक्टर ने एंजॉय किया है लो टैक्स और टैक्स फ्री ऑपरेशंस। सेक्टर कौन सा है? जो टेक जाइंट्स काम करती हैं अपना, उसकी बात कर रहा है। तो इन्होंने टैक्स फ्री काम किया है या बहुत कम टैक्स देकर काम किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में, 4 डिकेड, दशकों से, काफी साल बीत गए। उस सेक्टर को बचाना चाहते हो आप, तो ये तो सही नहीं है। लेखक कह रहा है कि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? कि अभी बहुत ही कमजोर पोस्ट कोविड-19 रिकवरी चल रही है। ठीक है, मतलब बहुत कमजोर रिकवरी है, सारे देश जो है खस्ता हाल हैं इकोनॉमी की। ऐसी कंडीशन में विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक और टैरिफ वॉर हो, और वो वॉर जो कि लड़ा जाए किसके लिए? ऐसे सेक्टर को बचाने के लिए जो सेक्टर ने लो टैक्स या टैक्स फ्री ऑपरेशंस किए हैं पूरे विश्व भर में दशकों से। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको दे रखा है द वर्ड, इसकी वर्ब है वो कैन अफोर्ड है, हार्डली एडवर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो ए सेक्टर के लिए है। ठीक है, दैट टू वन वेज्ड टू, अब ये वन जो आ रहा है ना वो किसके लिए आ रहा है? ये वन आ रहा है उस टैरिफ के लिए, मतलब ये इसके लिए आ रहा है, लड़ाई के लिए आ रहा है, टैरिफ वॉर के लिए आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे रिवीजन है। डैश, ये हमने कल के सेशन में ही देखा था। डैश का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, ब्रेक, क्रैश, ये सब आपको तुरंत याद आने चाहिए, तभी रिवीजन आपका बहुत मतलब यूँ कह सकते हैं कि हाँ अप टू द मार्क चल रहा है। नष्ट करना, तोड़ना, ये सब होता है। प्रिकली, प्रिकली का मतलब सीरियस, गंभीर जो हो। प्रिकली का मतलब जो चीज़ गंभीर हो उसको कह सकते हैं। जैसे प्रिकली प्रॉब्लम आता है, एडजेक्टिव है, वैसे ये बताया था मैंने आपको, एलवाई होने के बावजूद भी इसे आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, सीरियस कह दीजिए। हॉबल, हॉबल वर्ब के रूप में था, तो इसका मतलब था लंगड़ा कर चलना। वैसे लंगड़ा कर चलना भी होता, लिम्प, स्टैगर, ये सब भी होता, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब था रेस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रिक्ट कह दीजिए। या फिर इसे आप कह सकते हैं क्या, हैमस्ट्रिंग कह सकते हैं, रुकावट डालना, या हिंडर कह सकते हैं, रुकावट डालना। ठीक है, इंटरमिनेबल का मतलब एंडलेस या अनएंडिंग, जिसका अंतहीन हो, अंतहीन को बोलते हैं इंटरमिनेबल। और सबसिस्टेंस का मतलब होता है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड कह दो या फिर लिविंग कह दो, आजीविका। सबसिस्टेंस वेजेस था ना कल वाले एडिटोरियल में, वहीं से था। सबसिस्टेंस, लाइवलीहुड या लिविंग, आजीविका को बोलते हैं। ठीक है, प्रिकली के लिए ग्रूसम भी कर सकते हो आप, ग्रूसम भी होता है, भयंकर को भी बोलते हैं, पेचीदगी पूर्ण, कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं।
कॉम्प्लेक्स को कह दो, कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो। ठीक है भाई, तो ये रिवीजन हुआ आपका। अब मिलेंगे हम मंडे को, और उससे पहले मिलेंगे एक रिवीजन सेशन के थ्रू। रिवीजन सेशन में जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारियां कहाँ तक चल रही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।